हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री शुद्ध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण का 19वां और 20वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का वर्णन है गौओं और गोपों का दावा नल से बचाना और वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन इसके बारे में आएगा। ओम श्री शुकावाच क्रीडा सख्येषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणे स्वैरं चरन्त्यो विस्तीर्ण लोभेन गह्वरम् अजा गावो महीजश्च निर्विशन्त्यो वनाद् वनम् ईशे काटावीं निर्वविषु कृदन्तो दावतर्षिता ते पश्यन्ता पशून् गोपा कृष्णरामादयस्तदा जातो अनुतापानो विदुर्विचिन्वतो गवां गतिम् त्रीणे तत्खुर दक्षिणे गोपस्दैर्यांकितैर्गवां मार्गमन्वागमन् सर्वे नष्टा जीव्या विचेतसा मुञ्चाटव्यं भ्रष्टमार्गं प्रमद्मानं स्वगोधनं सम्प्राप्य त्रिशता श्रान्तास्ततस्ते सन्न्यवर्तयन् ता आहूता भगवता मेघा गम्भीरया गिरा स्वां नाम्नं निनदं श्रुता पतनेदु प्रहर्षिता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए तब उनकी गौएं बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गई और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गई। उनकी बकरियां, गायें और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गई तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गई। वे बेसुध से होकर अंत में डकराती हुई मुंजाट हुए सरकन्नों के वन में घुस गई। जब श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपने गौओं का पता न लगा सके। गौएं ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके न मिलने से वे अचेत से हो रहे थे। अब वे गौओं के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मुंजाटवी में रास्ता भूलकर डकरा रही है, हुंकार रही है। उन्हें पाकर वे लौटाने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लगी हुई थी, इससे वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई। वे भी उत्तर में हुंकारने और मानने लगी। परीक्षित, इस प्रकार से तथा समन्तात् वन धूमकेतुर यदीक्षया भूत क्षयकृत बनोकसाम समीरिता सारथिन उल्बणोन्मुक्तेर बिलेल्याना शिरजंगमान महान तमा पतंतं परितो दवाग्निः गोपास गावो प्रसमीक्षभीता ऊचुस्य कृष्णं सबलं प्रपन्ना यथा हरिं मृत्युभयार्दिता जनाः। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गायों को
पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब ओर अकस्मात दावाग्नि लग गई। जो वनवासी जीवों का काल ये होती है, साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बढ़ाने में सहायता देने लगी। इससे सब ओर फैली हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसात करने लगी। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ता आ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान के शरण में आते हैं, वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामम पिता विक्रमम दावाग्नि दह्यमानानां प्रपन्नास्तातुम् अर्हता नूनं तद्बन्धवा कृष्ण न चार्हन्ता उषीदितुं वयं हि सर्वधर्मज्ञ त्वन्नाथास्त्वत्परायणाः। महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं। तुम दोनों हमें इससे बचा। दावानल से जलना नहीं चाहते हैं, तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण जिनके तुम्हें भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम्ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो। हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। श्री शुकवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं, वचो निसम्य कृपणम बंधूनाम भगवान हरि निमीलियत महावैष्टम लोचना नित्य बासत तथेति मिलताक्षेषु भगवान अग्निम उल्बणम पीत्वा मुखेन तान् कृष्णात् योगाधीशो व्यमोचयत ततश्च ते क्षीर्ण उन्मील्यं पुनर्भाण्डीरमापिता निशाय विस्मृता आत्मानं गास्य मोचिता कृष्णस्य योग वीर्यं तद् योगमायानुभावितं दावाग्निरात्मनः क्षेमं वीक्ष्य ते मुनिरेमरं गासनिवर्त्या सन्याने स रामो जनार्दन वेणुं विरणयन् गोष्ठम् अगाध गोपीराविष्टुत गोपीनां परमानन्द आसीन गोविन्द दर्शने क्षणं युगशतमेव यासां येन विना भवत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अपने सखा ग्वाल बालों के दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल वालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुँह से पी लिया और इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा दिया। इसके बाद जब ग्वाल वालों ने अपनी आंखें खोलकर देखा, तब अपने को भांडीर भट्ट के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल से बचा देख हुए ग्वाल बाल बहुत ही विस्मित हुए और श्री कृष्ण की इस योग सिद्धता तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता हैं। परीक्षित, सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गोयें लौटाई और बंसी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर ब्रज में गोपियों के श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण सौ युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे, तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मग्न हो गई। अब 20वें अध्याय में वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन है। श्री शुकवाच, तयोस्तद्भुतं कर्म दावाग्ने मोक्ष आत्मना गोपास्त्रिभ्यः समाचख्युः प्रलम्बावधमेव च गोपा वृद्धाश्च गोप्याश्च तदुपाकर्ण्य विस्मता मे निरेतये देवप्रवरो कृष्णरामो ब्रजं गतो तदा प्रवर्तते प्रावृट् सर्वसत्त्वा समुद्भवा विद्योत्तमा परिधिर्विस्फूर्जितं वत्सला सान्द्रनीलाम्बु
व्योमा सा विद्युत्स्तनयित्नुभिः अस्पष्टज्योतिराच्छन्न ब्रह्मेव सगुणं बभूव अष्टो समासान् निपीतं यद् भूम्या सदमयं वसु स्वगोभिर्मोक्तमारेभिः पर्जन्यकाल आगते तडित्वं तु महामेघा चण्डश्वासनभिः पिता प्रीणनं जीवनं ह्यस्य मूर्छुकुर्णां युवा तव तप कृकित्सा देवी मेरा आसिन वर्षयसि मही मही यथेव काम्यंत तपस्तत्नु साम्प्य तत्फलम। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर अपनी मां बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे, दावानल से उनको बचाना, प्रलंब को मारना इत्यादि सबका वर्णन किया। बड़े बड़े बूढ़े गोप और गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गई। वे सब मानने लगे कि श्री कृष्ण बलराम के वेश में बहुत बड़े देवता ही ब्रज में पधारे हैं। इस प्रकार से इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाशमान मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक कड़क आदि से आकाश क्षुब्ध सा दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिर आते, बिजली कौंधने लगती और बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती। सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी पर रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का कर ग्रहण किया था। अब समय आने पर वे अपनी किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक निछावर कर देते हैं, वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी। अब वर्षा के जल से सींच कर वह फिर हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु अब उसका फल मिलता है, तब हृष्ट पुष्ट हो जाता है। निशा मुखे सकद्योता तस्मा तमसा भांति न ग्रहा यथा पापेन पाखंडा नहीं वेदा कलो युगे श्रुता पर्जन निनदम मंडूका विषय सृजन गिरा तूष्णे शयानां प्राग यद्वद ब्राह्मण नेमात्तवे आसन्नो पथा वाहिन्या क्षुद्र नद्योनुशुष्यति पुंसो यथा स्वतंत्रस्य देहाद्रविणः संपदा हरिता हरिभिषस्पेर इंद्रगोपेश लोहिता उच्छीलेन्द्र कृता छाया नृडं श्रीरिव भूर्भूत क्षेत्राणि सम्य सम्पद्विकर्षकाणां मुदुं दधु धनीनाम् उपतापं च देवाधीनं जानतं जलस्थलोकस्य सर्वे नव वारिनिसेवया अविभद्ररुचिरं रूपं यथा हरिनिसेवया शरद्भिसङ्गतः सिन्धुर्चक्षुषभिः स्वश्नोर्मिमान् आपक्वयोगिनश्चित्तं कामाक्तं गुणयुक् यथा
गिरयो वर्षधारा वीर हन्यमाना च व्यथु अविभूयमानां व्यसनेर यथा थोक्ष छज चेतसा मार्गा बहुवा सादिग्धा तृष्ण छन्नारः संस्कृता नाभ्यस्यमाना श्रुतयो द्विजे कालहता इव लोकबन्धुषु मेघेषु विद्युतश्चलसौहृदा स्थैर्यं च चक्रुकामिन्या पुरुषोषेषु गुणस्या धनुर्वियति माहेन्द्रं निर्गुणं च गुणान्वयभात व्यक्ते गुणत्यात्करे गुणवान् पुरुषो यथा नरराजोडु पच्छन्न स्वाजोत्सन्नराधिजिते गणे अहं मत्या भाषितय्या स्वभाषा पुरुषो यथा मेघाए गमोत्सवारिष्टा प्रत्यानन्दा शेखण्डिना रेषु तप्ता निर्विण्णा यथाच्युत जनागमे पीत्वाप पादपापाद्भिरासन्नात्ममूर्तया प्रागच्छामास्तपसा श्रान्तात् यथा कामानुसेवया सरस्वस्यान्तात्तरोधंसु न्यूषु रङ्गापि सारसा यजश्वासान्तकृत्येषु ग्राम्या इव दुराशया जलोगेर्निराविद्यन्ता श्वेतवो वर्षतीश्वर पाखण्डिनां सद्वासेर्वेदमार्गाकुलो यथा व्यमञ्जुन् वायुभिर्नुन्ना मुहूर्तेभ्यो अथामृतं घना यथा शिशो विस्पतया काले काले द्विज ऋताः। इस वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखाई पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं। जो मेंढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलों की गरज सुनकर टर टर करने लगे। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेशानुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं। छोटी छोटी नदियाँ जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, वे अब उमड़ घुमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगी। जैसे अजितेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी, तो कहीं कहीं वीर बहुटियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छतों सफ़ेद कुकुरमुत्तों के कारण वह सफ़ेद मालूम देती थी। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहा रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले न समाते थे, परंतु जब सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है, यह बात न जानने वाली धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुगढ़ हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में हवा की झोंकों से समुद्र एक तो यूं ही उताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वह और भी क्षुब्ध हो उठा। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है, मूसलाधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती थी। जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान को ही समर्पित कर रखा है। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे, वे घास से ढके गए और उनको पहचानना कठिन हो गया। जैसे सब द्विजाति वेदों का अभ्यास नहीं करते, तब कालक्रम से वे उन्हें भूल जाते हैं। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजलियां उनमें स्थिर नहीं रहती है। ठीक वैसे ही जैसे चपल अनुरागवली कामनी स्त्रियां गुण पुरुषों के पास भी स्थिर भाव से नहीं रहती है। आकाश मेघों के गर्जन तर्जन से भर रहा था, उसमें निर्गुण बिना डोरी के इंद्रधनुष की वैसी ही शोभा हुई। जैसे सत्व रज आदि गुणों के
क्षोभ से होने वाले विश्व के बखेड़े में निर्गुण ब्रह्म की। यद्यपि चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी से बादलों का पता चलता था, फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन भी बना दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आभास से आभासित होने वाला अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता। बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था। वे अपने कुहुक और नृत्य के द्वारा आनंद उत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग, जो अधिकतर तीनों तापों से जलते और घबराते रहते हैं, भगवान के भक्तों के शुभागमन से आनंद मग्न हो जाते हैं। जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूख गए थे, वे अब अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते, फूल तथा डालियों से खूब सज धज गए। जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं, परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। परीक्षित तालाबों के तट कांटे, कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्रायः अशांत ही रहते थे, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते थे। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते थे। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलाधार वर्षा होती है। इससे नदियों के बांध और खेतों की मेंढें टूट फूट जाती हैं। वह जैसे कलयुग में पाखंडियों की तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। व्योमंचन वायुभिर्नुन्ना भूतेभ्यो अथामृतं गणा यथा शिशो पश्यपत काले काले द्विजेरिथा। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृतमय जल की वर्षा करने लगते हैं। वह जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषा पूर्ण करते हैं। एवं वनम तथा वर्षिष्ठम पक्व खरजूर जम्बुमत् गोपालेर्वृतोरन्तु सबल प्रविशुध्वरी धेनवो मंदगामिन्या उदो भारेण भूयसा यैर्भगवता हुता धूतं प्रीता स्तुतस्तनिः वनौकसा प्रमुदिता वनराजिर्मधुच्युता जलधारा गिरेर्नादान् असन्नादसे गुहा क्वचित् ब्रह्मणस्पति क्रोडे ग्रायां चाविवर्षति निर्विश्य भगवान् रेमे कन्दमूलफलासनः दद्योदनं समानीतं शिलायाशिलान्तिके संभोजनीय ये भुजे गोपे संकर्षणानुता। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृतमय जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। शार्द्वालो परिसमृश सर्वतो मिलते क्षणान् तृप्तान् वृषान् वत्सरतान् तरान् गाश्वासोदो भरभ्रमा प्राविट्टा श्रियं च तां वृक्ष सर्वभूता मुदावहं भगवान् पूजा चक्रे आत्मशक्त्योपरिहतम् एवं निवसतो तस्मिन् रामकेशवयोर्भुजे सरता समभोज व्यभ्रा स्वच्छं वा वपुरुषानिल शारदा नीरजोत्पत्त्या नीराणि प्रकृतिययु भ्रष्टानामेव चेतासि पुनर्योगा निसेवया व्योम्नब्दं भूतसाबल्यं भुव पङ्कमपाम्बलं सरज्जहाराश्रमिणं कृष्णे भक्तिर्यथा शुभं सर्वस्वं जलाहित्वा भ्रेजु शुभ्रवर्चसा यथा त्यक्तवसना शान्ता मुनयो मुक्तविकिल्बिषा गिरयो मूचोस्तोयं क्वचित् मूचो शिवं यथा ज्ञानमृतं काले ज्ञानिनो ददते नवा नवविदति क्षीयमाणं जलं गादजलेचरा यथा यूर्न्वयं क्षय्यं नरा मूढा कुटुम्बिनः गादवारीचरास्तापां बिन्दच्छरदर्कजं यथा दरिद्रकृपणा कुटुम्ब्याभिजतेन्द्रिय शने शने जौ पङ्कं स्थालान्यामं च
रुदः यथाहं ममतां धीरा शरीरादिष्वानात्म आत्मसु निश्लाम्बुरभूतोष्णे समुद्रा सरदागमे आत्मन्युपर्ति सम्यक् मुनिर्व्यूपरतागमः केदारे व्यस्त पौर्गिणन् कर्षका दृढसेतुभिः यथा प्राणेस्त्रवज्ञानं तन्निरोधेन योगिनः। वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बाल और गौओं के साथ प्रवेश किया। गौएं अपने थनों के भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते तब वे प्रेम वश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती थी। भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भीलनियाँ आनंद मग्न वृक्षों की पंक्तियाँ मधुधारा उड़ेल रही हैं। पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली थी जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। जब वर्षा होने लगती है तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या खड़े खोडर में जा छिपते, कभी किसी गुफा में ही जा बैठते और कभी कंद मूल फल खाकर ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते। कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात दाल साग आदि के साथ खाते। वर्षा ऋतु में बैल बछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गोयें थोड़ी ही देर में भरपेट घास चर लेती और हरी हरी घास बैठकर ही वर्षा ऋतु में बैल बछड़े और थनों से भारी गोयें थोड़ी सी देर में भरपेट घास चर लेती और हरी हरी घास बैठकर ही आँख मूंद कर जुगाली करती रहती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी। वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं कि वह ऋतु गाय बैल बछड़े सब के सब भगवान की ही लीला के विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे थे। इसी प्रकार वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु ने आकाश के बादल वर्षा काल के बड़े हुए जीव पृथ्वी को की कीचड़ और जल के मट मैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों और अशुभों का झटपट नाश कर देती हैं। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्ज्वल कांति से शोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक स्त्री पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। गिर्यो मूचोस्तोयं क्वचिन्मूच शिवम यथा ज्ञानमृतं काले ज्ञानिनो ददते नवा नैवाभिदन्क्षीयमाणं जलं गाधजले चरा यथार्यून्वहं क्षयं नरा मूढा कुटुम्बिना गाधवारीचरा तापस्बिन्द शरदकर्जमः यथा दरिद्रकृपणा कुटुम्बी विजतेन्द्रियः शनैः शनैर्जहु पंक स्थालान्यामं च विरोधय यथाहं ममतां धीरा श्रीराद्विषणात्मसु निश्चलाम्बूर्बोस्तूष्णी समुद्रा सरदागमे आत्मन्योपर्ते सम्यग् मुनिव्यूपरतागताः केदारे व्यस्ततपो गृह्णन् कर्षका दृढे सेतुभिः यथा प्राणे सर्वज्ञानं
तनिरोधेन योगिनः। इस प्रकार से अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते थे और कहीं कहीं वे अपने कल्याणकारी जल की को नहीं भी बहाते थे। जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृत का ज्ञान दान किसी अधिकारी को कर देते हैं और किसी किसी को नहीं भी करते। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल के जलचर यह नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल दिन पर दिन सूखता जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण क्षण क्षीण हो रही है। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी। जैसे अपने इंद्रियों के बस में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताते ही रहते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास पात धीरे धीरे अपनी कच्चाई छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों में से यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह अहंता और ममता छोड़ देते हैं। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर गंभीर और शांत हो गया। जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्माराम पुरुष कर्मकांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाता है। किसान खेतों की मेंढ मजबूत करके जल का बहना रोकने लगे। जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती, लोगों को बहुत कष्ट होता, परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेता। जैसे देह अभिमान से होने वाले दुख को ज्ञान और भगवत विरह से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। शरद कासूर जाम स्थापनम भूतानामुडोपो हरत देयाभिमाद जम्बोदो मुकुंदो ब्रजयोषिताम खमशोभतम निर्मेदम शरद विमलतारकम सत्ययुक्तम तदा चित्तम शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम अखंडमंडलो व्योमनिम राजो डुगणे शशि यथा यदुपरि कृष्णो वृषचक्रावृतो भूयि आश्लिष्य समातिष्ठं प्रसूनवनमारुतं जनास्तापं जहुर्गोप्यो न कृष्ण हृतचेतसा गावो मृगा खगा नर्य पुष्पिण्या शरदा भवन् अन्वीयमाना स्ववृषे फलेरी सक्रिया इव उद्रियस्यन्वारि जाने सूर्योत्थाने कुमुद विना राया तु निर्भया लोका यथा दर्शन विना नृपा पुराग्रामे स्वाग्रणे इन्द्रेश महोत्सवे बभो भूपक सस्याडा कलाभ्यं नितरां हरे वाणिज्यो मुने निपस्नाता निर्गव्यार्थान् प्रपेदिरे वर्षरुद्धा यथा सिद्धा स्वपिंडान काल आगते। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्वगुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगा। परीक्षित, जैसे पृथ्वी तल में यदुवंशियों के बीच यदुपरि पति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती, वह न अधिक ठंडी होती न अधिक गर्म। वह वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था, श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। शरद ऋतु में गोएं, हरिणियाँ, चिड़ियाँ और नारियाँ ऋतुमती संतानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गई तथा सांड, हरिण, पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा ही की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं। परीक्षित, जैसे राजा के शुभागमन से डाकू चोरों के सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदिनी, कुई या कोई भी के अतिरिक्त और
सभी प्रकार के कमल खिल गए। उस समय बड़े बड़े शहरों और गांवों में नवान अन्नप्राशन इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगी। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीरों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य, सन्यासी, राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चलकर अपने अपने अभिष्ट काम काज में लग गए। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 21वां अध्याय होगा वेणुगीत। वेणुगीत के 21वां अध्याय में वेणुगीत है। ओम नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यात्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणा।